हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में बच्चों मैं बात करने वाला हूँ आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट के बारे में। और जिस चैप्टर की अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर टीडीएस। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि टीडीएस के अमेंडमेंट्स रियली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर करके जाइएगा क्योंकि सर टीडीएस से 1-2 क्वेश्चन पक्का आएंगे, मिनिमम 4 मैक्सिमम 8। क्वेश्चन नंबर 7 होने के चांसेस हैं। टोटल इनकम के क्वेश्चन में भी इसके इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब क्या अमेंडमेंट हम पढ़ने वाले हैं। सर एक सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। हम लोग प्रोविडेंट फंड पढ़ते थे, याद है आप लोगों को। प्रोविडेंट फंड सैलरी के अंदर आरपीएफ होता था, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में से अगर आप कोई पैसा विड्रॉ करते हैं तो वो टैक्सेबल नहीं होता, प्रोवाइडेड सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। वन ऑफ द कंडीशन इज कि 5 साल तक आपको पैसा विड्रॉ नहीं करना है, और भी बहुत सारी कंडीशन है, बस 5 साल तक आपको पैसा विड्रॉ नहीं करना है। तो अब सर एक नया सेक्शन इंसर्ट कर दिया गया आपके लिए, और वो सेक्शन है हमारा सेक्शन 192A के अंदर सर कुछ बातें बोली गई हैं टीडीएस से रिलेटेड, इसी प्रीमेच्योर विड्रॉल से रिलेटेड। सिंपल सी बात, अगर आपने अब अपने रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड से प्रीमेच्योर विड्रॉल किया तो सर उस पर टीडीएस लगेगा 10%। जो कट ऑफ लिमिट बताई गई है दैट इज 30,000। अगर 30,000 तक का विड्रॉल है तो सर उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, राइट। 1-2 खास बात ध्यान रखनी बच्चों। एक सेक्शन 197A है हमारे पास। 197A क्या बोलता है? फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H। तो अगर आपकी इनकम टू बी रिसीव्ड दैट इज पीएफ का प्रीमेच्योर विड्रॉल और आपकी जो और बाकी टोटल इनकम बनती है उसको मिला के अगर टैक्स निल बनता है, अगर टैक्स क्या बनता है? निल, तो आप फॉर्म 15G साइन करके दे सकते हैं उस व्यक्ति को जिसने आपको प्रोविडेंट फंड की पेमेंट करनी है, और फिर वो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। 197A बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पहले ये सिर्फ 193 और 194A के लिए अवेलेबल था, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी के लिए। अब साहब ये आपके लिए 192A जो पीएफ वाला सेक्शन है उसके लिए भी अवेलेबल है। और अगर आपको प्रीमेच्योर विड्रॉल कर रहे हैं आप पीएफ का और आप ये प्रूव कर दें कि आपकी इनकम और इनकम टू बी रिसीव दोनों में मिला के आपका टैक्स नहीं बनता, तो आप 15G साइन करके दे सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन है कि सर टैक्स नहीं बनता और आपका इस वाले सेक्शन में, पीएफ वाले सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, जो कि होना था एट द रेट ऑफ 10% इफ द अमाउंट एक्सीडेड ₹30,000। ओके, सीनियर सिटीजन है तो 15G नहीं 15H जाएगा। छोटी सी अमेंडमेंट है सर, बातों बातों में मैंने आपके साथ शेयर कर ली, इसको याद रखिएगा, ये कहीं भी एग्जाम में आ सकती है। मैं थोड़ी सी रीडिंग करा देता हूँ आपको, आइए देखते हैं। तो सर अमेंडमेंट का जो टाइटल है दैट इज टैक्स टू बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 10%। मेरे साथ पढ़िएगा बच्चों प्लीज। टैक्स टू बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 10% ऑन प्रीमेच्योर आपका जब आप विड्रॉ करते हैं, ऑन प्रीमेच्योर विड्रॉल, टैक्सेबल विड्रॉल फ्रॉम एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अंडर सेक्शन 192 कैपिटल A। ओके, रिलेटेड अमेंडमेंट्स बच्चों अगर आप देखें, रिलेटेड अमेंडमेंट्स कहाँ लिखी हैं? सेक्शन 197A में। अच्छा जी, आइए। तो बेसिकली सर ये पूरे टैक्स के अंदर एक 2-3 बातें मैं आपको भी पढ़ाना चाहूँगा। वो ये कि सबसे पहले जो टैक्स का रेट, टीडीएस का रेट है दैट इज 10%। और प्रीमेच्योर विड्रॉल वाली कंडीशन अपनी सैलरी की है, 5 साल से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। उसके बाद बच्चों जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि सर 30,000 और मोर अगर पेमेंट हो रही है आपको तभी आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अंडर दिस सेक्शन is to be made only if the amount of such payment or aggregate amount of such payment of payee is 30,000 or more। तो इसे ध्यान रखना है हमने। देन इसके बाद सर एक छोटा सा प्रोसीजरल बात कि जिसका भी इसके यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसको क्या फर्निश करना है? पेई को पैन फर्निश करना है, क्योंकि हम पैन फर्निश नहीं करेंगे तो सर हमारा जो टीडीएस डिडक्ट होना है वो हायर रेट पे हो जाएगा। इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, पहले से ऐसा था कि आप पेई को हमेशा अपना पैन फर्निश करना होता है। अच्छा जी, देन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों। हमारे पास 2 फैसिलिटी दी है इन लोगों ने, और वो फैसिलिटी हम सबको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। एक 15G की फैसिलिटी है और एक है आपकी 15H की फैसिलिटी। 15G ये रहा और 15H बच्चों सबको पता होना चाहिए कि ये होता है सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो 197A की जो फैसिलिटी थी वो एक्सटेंड कर दी गई है किसको? सर प्रीमेच्योर विड्रॉल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड को, राइट। तो इस अमेंडमेंट को सर बहुत अच्छे से आप लोगों ने कवर किया, दिमाग में बसा लो। और मैं कोशिश करूँगा, आगे मैं बोल रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारी अमेंडमेंट्स की एक रिविजनल वीडियो बना के डालूँ जिससे आप लोगों से बहुत जल्दी रिवाइज कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, जय हिंद।